बरसों पहले की बात है। मलया आदिवासियों का एक तांत्रिक हर रोज नारा आदिवासियों के गांवों में जाता। नारा आदमियों को मारता और उनकी खूबसूरत औरतों के साथ सोता था। नारा आदिवासी उसे खत्म करना चाहते थे, पर उसके भीमा आदिवासी भी तांत्रिक के गुल्मों से दुखी थे। सो नाराओं और भीमाओं के बड़े बुजुर्ग सर जोड़कर बैठे और निर्णय किया कि जंगल के पास के रास्ते पर घात लगाकर काले मलया तांत्रिक को जा दबोचे और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। उन्होंने वही किया। जब तांत्रिक उधर से निकला तो वे उस पर टूट पड़े और उसके टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। उन्होंने राहत की सांस ली कि चलो दुष्ट का खेल खत्म हुआ और वापस चल पड़े। वे कुछ ही कदम चले होंगे कि अलग अलग दिशाओं में फेंके तांत्रिक के हाथ, पैर, सर, धड़ वापस जुड़ गए और वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और अट्टहास करने लगा। नाराओ, भीमाओ, तो तुमने मुझे मार डाला, ऐ ना? देखो, मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। साले निखट्टियों, तुम सोचते हो मुझे इस तरह से मार सकते हो? नारा और भीमा भौंचक रह गए। सोचा, किसा चमत्कार है, ऐसे आदमी का हम क्या बिगाड़ सकते हैं? और डर से कांपते हुए अपने घरों को भागे। अगले कुछ हफ्तों में नाराओं और भीमाओं के अनेक गबरू जवान मारे गए। उनकी पत्नियां विधवा हो गईं। गांव गांव में कोहराम मच गया। तांत्रिक बहुत खुश था। वह बुदबुदाया, मैंने अपना बदला ले लिया। खून का बदला खून, और तुष्ट होकर ठहाका लगाया। वह हर रोज किसी गांव को चुनता, उससे थोड़ी दूर एक खेत में खड़े होकर मंत्र जपता और जिस औरत के बारे में सोचता वह खुद चलकर उसके पास आती और अपने को उसके हवाले कर देती। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, तांत्रिक की पत्नी तांत्रिक से 21 होती है। काले मलया तांत्रिक की पत्नी भी पति से ज्यादा जादू मंत्र जानती थी। वह भी मंत्र उचारती और जिन सजीले बाके जवानों को चाहती अपने पास बुला लेती थी। वे उसके साथ सोते और साने को अपने अपने घर लौट जाते। वह मर्दों को बुलाती और उसका पति औरतों को। गांव वाले कहते, इनके पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा, और वही हुआ। एक दिन वह एक पहाड़ी अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा अमरूद खा रहा था कि एक मैना पेड़ पर आकर बैठी और चीखने लगी। तांत्रिक पक्षियों की बोली समझता था। सो उसने पूछा, ए मैना, क्या बात है? तुम विलाप क्यों कर रही हो? मैना ने कहा, अब क्या कहूँ, मेरा पति आज मर गया। वह मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। मेरा दिल टूट गया। रो नहीं तो क्या करूं? तांत्रिक पसीज गया। उसे मैना पर बहुत तरस आया। जैसे भी हो मैना का दुख दूर करने के लिए उसका दिल मचल गया। सो वह मृत तोते की काया में प्रवेश कर गया। अगले ही पल तोता जी उठा और पंख फड़फड़ाते हुए अपनी संगिनी की ओर उड़ा। मैना ने खुशी से उसे चूमा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया। तुम मुझे परखना चाहते थे। तुमने मरने का स्वांग करके मुझे रुलाया और मेरा रोना देखते रहे। ऐ ना, तुम मर्दों का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारा दिल पत्थर का होता है। फिर दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए उड़ गए। अचानक मैना ने पैर के नीचे पड़े काले तांत्रिक के मुर्दा शरीर को देखा। उसका मुंह खुला था और हाथ पैर फैले हुए थे। कहने लगी, बेचारा, अभी अभी वह मुझसे बातें कर रहा था। मुझे रोते देखकर उसे मुझ पर दया आई। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। यह कहकर उसने पेड़ का एक पत्ता चोंच में लिया और भगवान से प्रार्थना की, अगर मैं सच्ची संगिनी हूँ तो मुझे एक वरदान दो। जैसे मैं अपने साथी के लिए रोई, वैसे ही इसकी पत्नी भी खून के आंसू रो रही होगी। जब तक वह इसे धुआं नहीं लेती, कुत्ते, लक्कड़बग्घे, बाघ और दूसरे जंगली जानवरों से इसकी रक्षा करना। वे इसे छू भी न पाए। जैसे यह अभी पड़ा है वैसे ही पड़ा रहे। प्रार्थना के बाद उसने वह पत्ता मृत तांत्रिक के शरीर पर रख दिया। फिर दोनों टिप टिप करते जंगल की ओर उड़ गए। उस जंगल में चहकते गाते 1000 तोते रहते थे। उनका संसार देवलोक सरीखा, मनोहर और सुखों से भरा पूरा था। उस जंगल के पास नाशपाती का एक बगीचा था। तोते वहां जाते और जी भरकर नाशपातियां खाते थे। बगीचे का मालिक इससे बहुत परेशान था। एक दिन उसने तोतों को जाल में फंसाने का निश्चय किया। उसने एक रेशेदार पेड़ से जाल बुना और जाल को फैलाकर उस पर बहुत सारी नाशपातियां बिखेरी। अगली सुबह 1000 तोतों का पूरा झुंड जाल में फंस गया। वे चीखने चिल्लाने लगे, हम फंस गए, हम अहेरी के हाथों में पड़ गए। केवल तांत्रिक तोता ही चुप था। वह आदमी था और कई चालें जानता था। उसने तोतों की जबान में बाकी तोतों से कहा, यूं ऊपर नीचे उड़ने से तो और ज्यादा फंसोगे। अहेरी एक एक कर हम सबको मार डालेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। बाकी तोतों ने कहा, क्या क्या? जल्दी बताओ। तांत्रिक तोते ने कहा,
यह बहुत आसान है। जब अहेरी आए तो तुम सब मरने का स्वान करना। वह समझेगा तोते तो मर गए और एक एक कर हमें फेंकेगा और गिनेगा 1 2 3, उसके 1000 तक गिनते ही हम एक साथ उड़ेंगे। अहेरी हाथ मलता रह जाएगा। सब राजी हो गए। अहेरी आया। तोतों को मरा हुआ देखकर उसे अचरज हुआ। अजीब बात है, मैंने तो जहर वगैरह कुछ भी नहीं डाला। उसे बहुत दुख हुआ। ये खाने के काम के भी नहीं रहे। इन्हें खाकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। देखो तो सही ये ऐड कितने। वह एक एक को उठा उठाकर फेंकने लगा। साथ ही वह गिनता जाता था 1 2 3। वह लगभग अंत तक आ पहुंचा। बोला 999 और उसके बाएं हाथ में पकड़ा चाकू खत से गिर पड़ा। बाकी 999 तोतों को चाल सिखाने वाला तांत्रिक तोता जोर से बोला 1000। चाकू गिरने की खत के साथ 1000 सुनते ही तोते फड़फड़ाहट की तेज आवाज के साथ उड़े और देखते देखते आकाश में विलीन हो गए। लेकिन उन्हें चाल सीखने वाला तांत्रिक तोता अहेरी के हाथ से छूट न सका। अहेरी चिढ़ गया, बदमाश तोतों ने मुझे धोखा दिया। मैं इसे पकाऊंगा और इसकी हड्डियां तक चबा जाऊंगा। मैं इसकी गर्दन मरोड़ूंगा, एक एक पर नोचूंगा, आंतें अलग करूंगा और इसका सालन बनाऊंगा। पर जैसे ही उसने तोते की गर्दन पर हाथ रखा वह बोल पड़ा, मुझे मत मारो, मुझे अपने घर ले चलो। अगर तुमने मेरी ठीक से सार संभाल की तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मुझे पकाने से एक कौर से ज्यादा मांस तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अतरज से अहेरी की आंखें फैल गईं। बोला, कैसा अजूबा है, आज तक मैंने ऐसा तोता नहीं देखा। यह आदमी की बोली बोलता है और वह भी एकदम साफ। अब तो कोई मुझे 1000 रुपए दे तब भी इसे न मारूं। उसने तोते को चूमा, सहलाया और घर ले जाकर बीवी, बच्चों और माँ को दिखाया। तोता इतनी समझदारी की बातें करता था कि कोई सयाना भी क्या करेगा। नाराओं के सातों गांवों में जबर फैल गई कि नाशपाती के बगीचे के मालिक को ऐसा तोता मिला है जो जन्ममन अकालबार हर चीज के बारे में बताता है। मायावी तोते को देखने के लिए लोगों का जमघट लग गया। चढ़ावे के अनाज और नारियलों का ढेर लग गया। जल्दी ही उसके घर में चरावा रखने की खौर नहीं बची। सचमुच वह मालामाल हो गया था। आगे कहानी पहले जैसी ही चलती है। मुखिया की पत्नी की जिद, तोते पर अत्याचार, पंख का रहस्य और अंत में अहेरी द्वारा पंख जलाने से तांत्रिक का हमेशा के लिए नाश हो जाना।